आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको बताएंगे कोई भी सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर हो, डबल डोर का रेफ्रिजरेटर हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, कूलिंग कैसे आती है, इसका गैस साइकिल क्या होता है। आप रेफ्रिजरेटर का काम सीख रहे हैं या आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो आप भी जाने कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कैसे आता है। जैसे यहां देखेंगे हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम में हमने उन सभी कंपोनेंटों को बनाया हूं जो गैस साइकिल के मार्ग में लगे होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि किसी भी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कैसे आती है। तो इसके लिए इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर में आपको तीन लाइनें मिल जाती है, एक चार्जिंग लाइन होता है और एक इसका ये डिस्चार्ज लाइन होता है और एक इसका सक्शन लाइन होता है। और यहां देखेंगे आपको एक कंडेंसर मिल जाता है जिसे हम हीटिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, और एक इसमें आपको फिल्टर मिल जाता है और एक कैपिलरी मिल जाती है और एक इवापोरेटर मिल जाता है। अब इन्हीं कंपोनेंटों में जब हमारी गैस रन होती है तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आता है। अब जैसे कूलिंग आएगा कैसे, तो जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग आएगा, और जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट निकलेगा और यहां से रेफ्रिजरेंट निकल करके कंडेंसर कॉइल में आएगा। इसे हम हीटिंग कॉइल भी कहते हैं। और कंडेंसर कॉइल में जब आएगा तो कंडेंसर कॉइल से घूमता हुआ इसके लास्ट लाइन से वही रेफ्रिजरेंट फिल्टर में आएगा और फिल्टर से वह रेफ्रिजरेंट हमारा जब आगे बढ़ेगा तो कैपिलरी में आएगा। अब यहां हम आपको बता दें कि ये जो कंडेंसर होता है इसकी पाइपें मोटी होती हैं और ये जो हमारी कैपिलरी होती है ये शून्य लाइन होता है, इसे शून्य नली कहते हैं। तो वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट कैपिलरी पास नहीं कर पाता, इसलिए वह रेफ्रिजरेंट जब वापस होता है तो कंडेंसर के आधे से कम भाग में लिक्विड बन जाता है और वही लिक्विड कैपिलरी के द्वारा निकल करके आप देखिएगा तो इवापोरेटर में आता है। और जैसे कैपिलरी के द्वारा इवापोरेटर में लिक्विड आता है तो ये इवापोरेटर की पाइपें मोटी होती हैं जिससे वह रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में पूरी तरह से जैसे फैल जाता है तो इवापोरेटर का जो बाहरी सतह होता है इस पे कूलिंग आ जाता है और इवापोरेटर की जो लास्ट लाइन होती है वहां से वह रेफ्रिजरेंट गैस की अवस्था में बन करके हमारा जब आगे जाता है तो रास्ते में इसको एक्यूमुलेटर मिलता है। अब एक्यूमुलेटर लगा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा रेफ्रिजरेंट इसमें लिक्विड के फॉर्म में गिरता है और किसी कारण से यदि वह लिक्विड कंप्रेसर में चला जाएगा तो ये हमारा जो कंप्रेसर है खराब हो सकता है। तो ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, उस रेफ्रिजरेंट को गैस की अवस्था में बदलने का कार्य करता है और यहां से हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो गैस के रूप में सक्शन लाइन से कंप्रेसर में आ जाता है। तो एक साइकिल पूरी होती है और जब ये साइकिल बार बार बनती है तो जो फ्रिज के बाहर कंडेंसर लगा होता है ये गर्म होता है और फ्रिज के अंदर का जो इवापोरेटर होता है ये ठंडा होता है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा किसी भी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कैसे होती है। थैंक यू।